हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना रोशन एंड वेलकम टू रोशन क्लासेस। हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियरिंग का फुल कोर्स कराने वाले हैं। इसमें हमने पहला सब्जेक्ट लिया है सोइल मैकेनिक्स। सोइल मैकेनिक्स की हम पहले 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोइल की बात कर चुके हैं, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा। ये सोइल मैकेनिक्स की तीसरी क्लास है। ये क्लासेस आपके लिए यूज़फुल रहने वाली हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी, यूनिट वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डेंसिटी की। देखते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी को मास डेंसिटी भी कहा जाता है और स्पेसिफिक मास भी कहा जाता है। इसका सिंबल रो होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। मास को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, वॉल्यूम को कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। ये है 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स। देखिए, अगर हम इस 1 मीटर क्यूब बॉक्स है, इसमें अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स डालते हैं, अगर वो सॉलिड पार्टिकल्स इसको फिल करेंगे तो क्या होगा, उनका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। सॉलिड का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर वहीं हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एयर फिल करते हैं तो एयर का मास क्या होता है, कम होता है। अगर एयर का मास क्या है, कम है, तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी। अगर सॉलिड का मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्यों? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, वॉल्यूम के। अब देखें, यहाँ हमने वॉल्यूम तो फिक्स कर दिया, हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसमें हमने पहले क्या डाला, सॉलिड। तो सॉलिड में का मास क्या होगा, सॉलिड में क्या होगा, मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहीं अगर एयर का मास क्या होगा, कम होगा, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मास के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, वॉल्यूम के। तो हमने देखा यहाँ एक 1 मीटर क्यूब में अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स डालते हैं तो उनका क्या होता है, मास ज़्यादा होता है। जबकि वहीं अगर हम एयर डालते हैं तो उसका क्या होगा, मास कम होगा। मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक केस है, ये सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है किसकी, वाटर की डेंसिटी। और ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वाटर की। ये पूछ भी लिया जाता है, साइंस का भी क्वेश्चन है कि बताइए कि वाटर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पर होती है, तो किस टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अगर हम वही क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 960 kg पर मीटर क्यूब। अगर वहीं बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, 9.9 kg पर मीटर क्यूब। अगर वहीं बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या होगा, 998 kg पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी है, ये है वाटर H2O की डेंसिटी। तो हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब वहीं अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, दोनों ही केस में। ये क्या है, 1 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो अगर 1000 kg पर मीटर क्यूब है, इसको हमें चेंज करना है kg पर लीटर में। तो अगर इसको क्या करना होगा, kg तो kg है, लेकिन मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 लीटर। 1000 से 1000 क्या होगा, कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 kg पर लीटर। वहीं अगर इसे हमें टन पर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg। तो देखिए क्या है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये 1000 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 टन पर मीटर क्यूब। ऐसे अगर इसे हमें चेंज करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर सीसी भी लिखा जाता है। वहीं देखिए ये तो किसकी बात हो गई, वाटर की। वाटर भी कौन सा, H2O वाला। अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ D2O। ये क्या है, ये होता है भारी जल। भारी जल की क्या होती है 1100 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और बाकी टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब इसके बाद करते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट को वेट डेंसिटी भी कहा जाता है और स्पेसिफिक वेट भी कहा जाता है। इसका सिंबल होता है गामा। गामा इज इक्वल टू वेट पर वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए वेट, गामा इज इक्वल टू वेट पर वॉल्यूम। यहाँ हमने बात की थी किसकी, मास पर वॉल्यूम की। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, वेट पर वॉल्यूम की। अब देखिए वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। मीन्स इस मास में किसकी मल्टीप्लाई कर दें, g की, तो ये क्या आ जाएगा, वेट। W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। अब देखिए हमारा जो बॉडी का वेट है इसमें मास भी इंक्लूड है और ग्रेविटी भी। ग्रेविटी क्या है, जो अर्थ हमें स्टेबल करके रखती है। स्टेबल कौन करके रखती है, ग्रेविटी। तो अर्थ की ग्रेविटी क्या है, जी का साइन, जी का क्या होता है, जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, ये एक एक्सेलरेशन है और इसको न्यूटन पर केजी, या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या होती है न्यूटन पर केजी। तो W इक्वल टू क्या होगा, mg। यहाँ पर क्या है, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है इसलिए हम क्या है, स्टेबल हैं। वहीं अगर मून पर जाते हैं तो मून पर क्या होता है, मून पर एस्ट्रोनॉट को देखा होगा, वो क्या होता है, एक बार पैर मारते हैं और फिर ऊपर उछल जाते हैं, एक बार पैर मारते हैं और फिर ऊपर उछल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी कम होती है और यहाँ की ग्रेविटी के कंपेरिजन में वहाँ की ग्रेविटी कम होती है। तो मून की ग्रेविटी कितनी होती है, 1/6। तो यूनिट वेट क्या हो गया, वेट पर वॉल्यूम। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वहीं अगर हमें क्या यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालना है तो हम क्या करेंगे। अब देखिए यूनिट वेट को ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय v। अब देखिए ये मास पर वॉल्यूम है और मास पर वॉल्यूम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है मास पर वॉल्यूम, होता है डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी, डेंसिटी के ये मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास। तो अगर इसकी जगह मैं रो लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो जी। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सभी के यहाँ इंपॉर्टेंट है और ये सब यूनिट्स भी, ये यूनिट्स कन्वर्जन आ जाता है कि आपको पूछ ले कि ये है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है, तो आपको ये आना चाहिए कन्वर्जन। तो क्या हुआ, हमने यूनिट वेट इक्वल टू लिख दिया क्या, रो जी। अब देखिए अगर हम क्या निकाला, यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो क्या रो में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, जी की। जी क्या है, जी की वैल्यू होती है कितनी, 9.81। कितनी है, 9.81। तो 1000 की मल्टीप्लाई जब 9.81 में होगी तो क्या होगा, 9810। तो ये क्या होगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। 1 किलो न्यूटन क्या होता है, 1000 न्यूटन। तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो क्या आ जाएगा, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की बात कर ली हमने, उसका यूनिट वेट की बात कर ली। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल देखिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, वेट पर वॉल्यूम। अगर वही बात करते हैं किसकी, सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स में क्या होगा, सॉलिड्स का यूनिट वेट निकाल रहे हैं। तो जब सॉलिड्स का यूनिट वेट निकाल रहे हैं तो वेट भी किसका लेंगे, सॉलिड्स का, और वॉल्यूम भी किसका लेंगे, सॉलिड्स का। अब यहीं देखिए यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल क्या होता है, 16 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में दिया हुआ होता है तो अच्छा है, नहीं दिया हुआ तो ये आपको याद रखने होंगे, न्यूमेरिकल में बहुत यूज़फुल होंगे। वही अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो क्या होगा, 18 to 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वही हमने क्या क्या देख लिया, हमने डेंसिटी देख लिया, उसके बाद हमने यूनिट वेट देख लिया। अगर आपको एग्जामिनर बोले कि डेंसिटी बताइए तो याद रखिएगा कि वो इसकी बात कर रहा है। अगर वो बोले आपको कि डेंसिटी फाइंड कीजिए तो वो इसकी बात कर रहा है। अगर आपसे वो ये निकलवाएगा तो वो आपको पर्टिकुलर बताएगा कि हाँ वो यूनिट वेट या वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा है कि आपको ये फाइंड करना है।
अगर मैं डेंसिटी बोलूँ तो ये वाली बात है, अगर यूनिट वेट बोलूँ तो ये है। अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिलेटिव डेंसिटी है, ये वेट डेंसिटी है, इससे याद रख सकते हैं आप। ऊपर क्या आ रहा है वेट, तो ये क्या हो गया वेट डेंसिटी। ऊपर क्या आ रहा है मास, तो ये क्या हो गया मास डेंसिटी। और यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास क्या आ रहा है मास। और यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक वेट, क्या आ रहा है वेट। अब क्या करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोला जाता है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है Gx इजिकल टू वाई एक्स अपॉन गामा एक्स अपॉन गामा वाटर। अब देखिए Gx क्या है, Gx है जो चीज़ हमें निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है हमें, जो भी उसने बोला है उसको क्या लिखा हुआ है हमने एक्स लिखा हुआ है। जैसे अगर वो बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकालिए तो क्या होगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर। नीचे हमेशा क्या आती है स्पेसिफिक चीज़ आती है, नीचे वाला ऐसा ही रहेगा हमेशा। चेंज क्या होंगी ये वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़ ही चेंज होती है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है स्पेसिफिक चीज़ आती है, ऊपर वाला क्या होगा वही चेंज होगा। यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पे क्या होगा एक्स, यहाँ पर सोइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा सोइल। अब देखिए इनऑर्गेनिक सोइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 2.6 से 2.7, पर आप 2.67 याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.67 ही यूज़फुल है। आपको न्यूमेरिकल देगा, ज़्यादा बड़े नहीं आते, छोटे छोटे आते हैं एसएससी में, तो उसमें आपको क्या रखना है 2.67। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी उसने दी है तो अच्छा, अगर नहीं दिया है तो क्या रखना है 2.67। और ये किसके इनऑर्गेनिक सोइल की, और इनऑर्गेनिक सोइल की याद रखिएगा, ऑर्गेनिक सोइल की ना पूछता है और ना आती है। ऑर्गेनिक सोइल की कितनी होती है 1.2 से 1.4। अब देखिए यहाँ हमने देखा कि डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है मास पर, और किस पर डिपेंड कर रही है वॉल्यूम पर, और किस पर डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। जब ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और ये और स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो क्या देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हैंस स्पेसिफिक ग्रेविटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यूनिट वेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिपेंड करेगी किस पर टेम्परेचर पर। और इंडिया में स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड की जाती है 27 डिग्री सेल्सियस पर। हमारे यहाँ का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने का वो है 27 डिग्री सेल्सियस। जिस पे स्टार कर रही हूँ मैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट्स के थ्रू आता है कि बताइए ये क्या है, कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिया में किस पर ली जाती है 27 डिग्री सेल्सियस पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट इजिकल टू क्या होता है कांस्टेंट। तो इससे क्या होता है ये कांस्टेंट है, तो इसके कंपेरिजन में देखिए 27 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करते हैं, और उसके कंपेरिजन में हम किसी भी टेम्परेचर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी या यूनिट वेट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट दे दिया जाता है। वैसे बेसिकली इससे न्यूमेरिकल आता है, वो आपको 3 चीज़ें दे देगा और कोई भी एक चीज़ फाइंड करा लेगा। 3 चीज़ देकर आपसे कोई भी एक चीज़ फाइंड करा लेगा कि बताइए, जैसे ये 2 चीज़ें दे दी, पूछ लेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ भी दे सकता है वो 21 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। तो क्या ये आप याद रखिएगा। इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा मास पर वॉल्यूम, और ये वाली डेंसिटी वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा, वाटर की डेंसिटी, और ये इसका कन्वर्जन। और ये वाला जो है ये साइंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि किस टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और बाकी किसी भी टेम्परेचर पर क्या होती है डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती। ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट वेट क्या होता है वेट पर वॉल्यूम, इसकी कि हमने यूनिट देख लिया। यहाँ पर हमने देखा क्या अगर सॉलिड्स की बात कर रहा है तो वेट भी सॉलिड्स का होगा और वॉल्यूम भी सॉलिड्स का होगा। यहाँ पर हमने ड्राई सॉइल की बात की है, ड्राई सॉइल का क्या होगा यूनिट वेट 16/20, और सैचुरेटेड सॉइल का होगा 18/20। उसके बाद हमने क्या देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ आएगी, वाली चीज़ चेंज नहीं होगी, ये दोनों चीज़ चेंज होंगी,
यानी चेंज नहीं होगी। इनऑर्गेनिक सॉइल में क्या रखना है आपका 2.67 याद रखिएगा। ऑर्गेनिक सॉइल का याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या देखा हमने, यूनिट वेट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। और इंडिया में स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पर फाइंड की जाती है, 27 डिग्री सेल्सियस पर। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे आपसे सीधे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कोई भी 3 चीज़ दे देगा और एक चीज़ क्या करेगा, आपसे पॉइंट करा लेगा। ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।